बनाना हमारे से में जाना है। इंट्रो बोलो आज चैनल का। वेलकम बैक टू आवर चैनल। 20 मिनट खड़ जा, थोड़ा शरीर से जान आ जाते। बज रहे हैं 8:30 और हम जा रहे हैं जिम। मेरी मिक्सी भी दिखा दो। और आज सब बना देता है। तो भाई जिम के बाद आज हमारा डिसाइड हुआ है कहाँ पे मूवी जाने का। कहाँ? केड़ी मूवी? स्पाइडरमैन। हाँ तो और क्या उखाड़नी थोड़ी है। रह गए भाई हल्की सी हल्की सी। रेटिंग स्पोर्ट्स के साथ। अब इसमें एडिटर के भर के वेट लगा देना। नहीं यार अभी तो पहला सेट है। चलो ये समाप्त होता पहला सेट। अब आएंगे 100 किलो बॉडी वेट के साथ। टिप्स एंड ट्रिक फॉर बिगिनर्स। लेकिन एक गाइडेंस हमेशा होनी चाहिए। देयर शुड बी अ कोच बिहाइंड यू ऑलवेज, नॉट लाइक हिम। चलो एक सच कंसिस्टेंट रहो, अच्छी डाइट लो, अच्छा प्रोटीन लो, उससे कुछ नहीं होगा भाई। मेहनत जिम ही होती है। सेट मारते टाइम मजाक नहीं करता। कैसा लग रहा है पहली एक्सरसाइज करके? मज़ेदार, बहुत बढ़िया। चेस्ट मार ले हम। अब चेस्ट मारेंगे। चलो लेग की एक एक्सरसाइज हो खत्म हो गई गई है वो। है। लेग खत्म, अब चेस्ट। अब चेस्ट। स्पाइडरमैन तो बनना है। चलो आओ। क्या बात हो गई? अरे मार खत्म ही हो गया बेचारा सेट मार के। क्या लगता है गाइस? 100 किलो में इतनी फास्ट में मार लिया। ये होती है असली जान, ताकत। मेरी जान एक बार पलटो तो सही। फुल जेंटलमैन गाइस। बिना क्लिप लगा रहे, बिना क्लिप करके। अभी देख रहा देखते देखते क्या करेगा, क्या करते हैं। मैं इसकी समझदारी देखना चाहता हूँ मैं। सारी सीक्रेट नंबर 1 रिवील्ड फॉर इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। बैक मारेंगे गाइस। कुछ खतरनाक होने वाला है। लेग्स का वर्कआउट खत्म करके बैक मारेंगे। वेल डन, वेल डन। जिम आया करो भाई,
आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ की भाई, जिम आना। आपको भी कह रहा हूँ भाई, कुछ भी हो जिम आओ भाई। बहुत प्यारा, वेल डन। चलो भाई, मस्त वर्कआउट ख़त्म करके भाई अपना अब जा रहे हैं भाई। आधे घंटे में, आई थिंक आधे घंटे 40 मिनट में भाई शो स्टार्ट है। जाते हैं भाई, जाके जल्दी से भाई घर जाके रेडी होते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। रेडी? यस, फुल रेडी। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। 11 बजे की मूवी, 11:06 हमने यहीं पे कर दी तो सुपर लेट है। सुपर लेट सुपर लेट। आज तो भैया मैं लेट होने, काम पे भी लेट पहुंचते, मूवी में भी लेट पहुंचते। जल्दी चलो ना, जाना है यार। स्ट्रीक बना रहा हूँ मैं। तो स्ट्रीक आगे बहन गाली नहीं दे सकता मैं ब्लॉग में। और लेट फ्राइडे नाइट अच्छी बनाएंगे, फ्राइडे नाइट। के बहुत दूर जाना है भाई, बहुत दूर जाना है। इतना मतलब अभी ये सोच रहा हूँ मैं कि 11 बजे का शो था, 11:07 इधर हो चुके हैं भाई। मूवी देखने जा रहे हैं हम, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। कितना बढ़िया इंसान जा रहा है जिसने ना फार फ्रॉम होम देखी, ना होम कमिंग देखी, सीधा ब्रांड न्यू डे देखी। कुछ मार्वल अरे हम है नहीं भाई। धुरंधर देखो, धुरंधर हॉल पे दोबारा लगाएंगे, अभी जाऊंगा देखने भाई। स्क्रीन 10 ओ नहीं हो गया यार सब कुछ। अब तो सब कुछ कर चुका हूँ मैं। Upstairs. Sorry? यार हमको कह रहा था व्लॉग नहीं बना सकते। दिल्ली से भूल गया हूँ। हम दिल्ली से हम इंग्लैंड में विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाते हो। ब्रांड न्यू डे हो गया भाई, नया ब्रांड न्यू डे देख के बाहर निकले। चलो भाई, नहीं आए थे उस टाइम पे एक अलग टशन होती थी भाई साहब, वहाँ पार्टी करनी है, ये जाना है, वो जाना है। राइट है, क्लबिंग करेंगे, साथ में भाई वीकेंड छोड़ो भाई, वीकडे में भी करिए भाई क्लबिंग। मंडे नाइट। लाइफ में 2 बार क्लब गया बस, वो भी फर्स्ट 2 बार ही गया। इंडिया में नहीं गए कभी? बताओ यार, इंडिया में नहीं गए यार। इंडिया में तो तुम कबड्डी खेलते थे, बस ग्राउंड जाते थे रोज घर से। क्या हाल है भाई सबके? वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं भाई। जैसा मैंने पहले तुम लोगों को बताया था, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 2026 इन यूके। तो इग्नोर करो आवाज़ पीछे की। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 2026 इन यूके। तो उसके बारे में अब जैसे मैं बताने वाला था कि कैसे जब हम लोग आए थे, लाइक वी केम इन 2024, उस टाइम की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी और अब की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो उस सब के बारे में मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ आज। काफ़ी चीज़ें भाई बढ़ गए हैं रेट, ऑब्वियसली मतलब ज़्यादातर चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं भाई, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कम भी हुआ है भाई, जो थोड़ा सा फेवरेबल है। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करूँ मैं, तो भाई स्कॉलरशिप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। तो यही है भाई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी एक चीज़ और भाई, सब में से पूछ रहे थे भाई सैम कहाँ है, सैम कहाँ है, तो सैम कहाँ है? सैम भाई कैमरा के पीछे है भाई। बड़े दिनों बाद आया हूँ, अब होगी गुफ्तगू। बड़े दिनों बाद आया हूँ, अब होगी गुफ्तगू। गू खा लो भाई। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है ना, उसमें सैम होता है साथ में, तो सैम ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देता है भाई। तो मैंने कहा वाई नॉट टू इनवाइट अनदर स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट हम नहीं रहे अब भाई, बट स्टिल वी आर मेकिंग दिस वीडियो। मेन पर्पस जो वीडियो ये बनाने का है, दैट इज़ फॉर यू स्टूडेंट्स। भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तुम्हारी फीस से। जैसे सपोज सबसे पहला स्टेप अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं, तो उसमें भाई तुम्हारा वीज़ा फ़ी हो गई, तुम्हारी IHS NHS की फ़ी हो गई। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं भाई कि उस टाइम पे कितनी थी और अब कितनी बढ़ चुकी है फ़ी। तो बात करते हैं इधर आके भाई, बच्चे पीछे थोड़ी सी ज़्यादा चेचे कर रहे थे यार, तो
सबसे पहले जो मैं बताने वाला था भाई वो है आपकी वीज़ा फीस, क्योंकि सबसे पहला स्टेप वही है भाई जहाँ पर आप पैसा दोगे। जब हम आए थे 2024 में तो आई गेस उस टाइम पे 418 पाउंड समथिंग फीस हुआ करती थी स्टूडेंट वीज़ा की। अभी वो हो गई है अराउंड 558 पाउंड समथिंग की भाई, फॉर द सेम 18 मंथ्स पर। उसके बाद भाई जो आपका आता है वो है आपका IHS की फ़ीस। IHS की फ़ीस आई थिंक जो हमने पे करी थी उस वाले टाइम पे भाई वो 1208 पाउंड्स थी, और अब वो 1164 हो गई है भाई, 1164 What? पाउंड्स। देवेश भाई उस समय जो जीबीपी का रेट चला था वो भी तो डिफरेंट था. दैट वाज 2024 में अराउंड 106 पाउंड्स एंड राइट नाउ इट्स 128 पाउंड्स. पॉइंट है भाई, सही कह रहे हो उस चीज़ में भाई कि हाँ, क्योंकि अगर अब मैं किसी को बोलूँ हमारे टाइम पे आज से 2 साल पहले द फीस वॉज 1208 और अभी वो 1164 हो गई है तो बंदा सोचेगा कि कम हो गई है, बट भाई पाउंड्स का अगर हम रेट देखेंगे तो उस टाइम पे आई थिंक वी पेड 129, मतलब 1,29,000 समथिंग मैंने पे किया था, 1,29,000 समथिंग। और अब वही जो जैसे अगर 1164 पाउंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो गए हैं भाई आपके ऑलमोस्ट भाई 1,49,000 समथिंग वो चीज़ हो गई है। आपने जैसे अब ये पे कर दिया है, उसके बाद भाई जो नेक्स्ट स्टेज जो आता है भाई वो है आपका मेंटेनेंस फंड, मतलब जो आपको फंड्स शो कराने पड़ते हैं कि यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू लिव इन यूके। हमारे 2024 में आई गेस भाई वो थे 9,370 समथिंग, 9,375,000, अरे 9,375 पाउंड्स उस टाइम पर थी, जो अब हो गई है भाई 10,539. जैसे भाई अब हम पढ़ते लिखते नहीं ना तो हमको इसकी नॉलेज कम रहती है, बट स्टिल जो मोटा मोटा हमको पता है, जैसे अगर हम देखते हैं चेक करते रहते हैं तो इट्स 10,539 पाउंड्स अभी ये हो गई है भाई। इसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं तो चलो भाई आपने ये सब कुछ पे कर दिया, उसके बाद आप यूके आ रहे हो भाई, ठीक है, यूके आ रहे हो आप, UK आ रहे हैं. आपका हो गया वीज़ा पक्का हो गया सब कुछ, उसके बाद आप यूके आ रहे हो भाई। यूके आने के लिए भाई अगर फ़्लाइट की बात करूँ भाई, आपने कितना पे किया था भाई फ़्लाइट का उस टाइम पे? भाई मेरा पड़ा था ऑलमोस्ट अराउंड 58,000 अराउंड 58,000. तो वही अगर मैं बोलूँगा कि भाई मेरा ऐसे था, मेरा भी 60,000 के अराउंड मेरी फ़्लाइट की टिकट थी। ये है भाई मोटा मोटी 50 to 60,000 पड़ता ही पड़ता है. इनफ है इतना। बात करते हैं भाई उसके बाद, ठीक है, अगर आपने ये सारा सब कुछ पे कर दिया है, आप यूके में लैंड कर चुके हो भाई फाइनली, तो आपको मिलेगी सबसे पहले बारिश बारिश मिलेगी भाई, मतलब छोड़ो चलो टॉपिक से भटकते नहीं है भाई। तो यूके में एंटर करने के बाद भाई सबसे पहली चीज़ है जो आप पहले घर से बुक करके आओगे अपनी अकोमोडेशन। ऑब्वियसली इधर आके तो भाई बोलोगे नहीं कि चलो अब मैं जाके ढूंढता हूँ, आप अकोमोडेशन वगैरह सब अपने घर से फाइनल करके आओगे। अभी जो करंट में अगर मैं बोलूँ चल रहा है यहाँ पे रेंट वगैरह, प्राइवेट अकोमोडेशंस जो अपार्टमेंट फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं, स्पेशली अगर सिटी सेंटर वगैरह साइड पे देख रहे हो भाई, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा महीने का भाई 700 अराउंड समथिंग भाई तुम्हारा बैठ जाता है भाई। मतलब अगर हम उसकी बात करें 125 पर वीक के हिसाब से, ऐसा भी कुछ बताया तो अगर ऐशो आराम की ज़िंदगी आपको अच्छी लगती है तो उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है. ठीक है. हाँ, वो तो जितनी चीनी डालोगे भाई उतनी चाय तुम्हारी मीठी बनती ही जाएगी। बट अगर मैं बेसिक कहूँ भाई तो एटलीस्ट 700 to 750 समथिंग भाई आप इतना पकड़ के चलो कि वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई कम्यूट की, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं पे ट्रैवल करोगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, कुछ भी करोगे, बस पास है भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे भाई यही है, चीप भी कहूँगा और सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल यहाँ पे बसेज हैं, तो बस पास बन जाता है भाई। स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिल जाता है, अडल्ट्स का अलग होता है, बट स्टूडेंट्स को अगर आप अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाओगे भाई, कितना रेट चल रहा है यार अभी? 56 पाउंड समथिंग ऐसे अभी रेट चल रहा है भाई उसका, तो वो ले सकते हो भाई आप। जैसे सारा सब कुछ ये हो जाता है, उसके बाद बात आती है हमारी ग्रोसरीज़ की अगर मैं बात करूँ भाई तो अराउंड 100 पाउंड्स पर मंथ रफली, मतलब तुम्हारा भाई ये कह लो कि 80 to 100 पाउंड्स में भाई तुम्हारी जो बेसिक ग्रोसरीज़ है भाई, बेसिक ग्रोसरीज़, मैं ऐशो आराम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक ग्रोसरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो 80 to 100 पाउंड्स भाई वो विल बी इनफ होगा, है ना? सोचने में और सुनने में ज़्यादा लगता है, लेकिन इधर आकर जो स्टार्टर ग्रोसरीज होंगी आपकी और इवेंचुअली हर मंथ की ग्रोसरीज जो होंगी आपकी, वो ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 100 पाउंड्स जाएंगी ही जाएंगी. यही है भाई मोटा मोटी जो भी मैंने तुम लोग को समझा दिया भाई। ये आपके इनिशियल में भाई आपको इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि
यूके आओगे भाई, बैंक अकाउंट बनाओगे, पैसा डालोगे उसमें, सारी चीज़ें। एक चीज़ और बता दूं भाई, बैंक अकाउंट फ्री में बनता है यहाँ पर भाई। कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने बैंक अकाउंट बनाना है बट हमको इतने पैसे मांग रहे लोग। भाई कोई पैसे नहीं लगते भाई, बैंक अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है यहाँ पे। इस वाले स्कैम में आप बिल्कुल भी मत फंस जाना गलती से भी कि बैंक अकाउंट के अगर आप पैसे दे रहे हो तो। और हाँ भाई यही है, क्योंकि आओगे स्टार्टिंग में भाई वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ों के साथ साथ भाई मैनेज करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई हमारे फाइनेंसेस ही होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, जो अच्छे बुरे टाइम में हमारे काम आ सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल मारे भाई अगर हम इस चीज़ का, सैम भाई 12,867 12,867 पाउंड्स भाई टोटल है आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके 2026 की। अगर मैं बात करूँ आपकी इनिशियल की, इंडियन ऑडियंस है ना हमारी, रुपीज़ में मारो ना। कितने हो गए? दिखाओ भाई 16,55,424 रुपीज़ भाई, ऑलमोस्ट 16.5 लाख रुपए भाई आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग इस टाइम पर चल रही है। मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा 24 में हमारी कितनी थी टोटल करके और उसके बाद अभी कितनी है। तो यही है भाई जो भी है हमारा इसका वीडियो बनाने का, कि भाई एटलीस्ट आप लोगों को पता चले भाई कि अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होने वाली है। सितंबर इनटेक आ रहा है भाई, सबसे बड़ी चीज़ बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स, उन लोगों को भाई हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी इस चीज़ के लिए। अगर आप चाहते हो भाई मैं पूरा स्टूडेंट प्रोसेस पे वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो भाई आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो भी कवर कर दूँगा। मैं एक्सपर्ट, कैमरा बंद कर दे। मैं वो चीज़ भी एकदम भाई अच्छे से कवर कर दूँगा। बाकी मेरे को ऐसा लगता है सब कुछ कवर कर ही दिया हमने भाई, सब तो कुछ वीडियो को ख़त्म कर दूँ यहीं पे। करते हैं। तो भाई ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, वीडियो थोड़ी ज़्यादा सेंसिबल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों।